अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़ख्रे पाकिस्तान डिफेंस। तो GF-70 ब्लॉक 3 और बांग्लादेश के हवाले से इम्पोर्टेड खबर आई है, जिससे ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि GF-70 ब्लॉक 3 को उसका जो अगला ऑपरेटर है वो उसको मिलने वाला है और वो इसी साउथ एशियन रीजन में होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल की आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मसूल होता रहे। तो हम सबको पता है कि कल परसों का बांग्लादेश का एक बहुत ही हाई लेवल का मिलिट्री वफ्द पाकिस्तान में विजिट करने आया हुआ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर का दौरा किया। उसके बाद कल उन्होंने फाइनली पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया, जिस पर वहां उन्होंने एयर चीफ से मुलाकात की और ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुलाकात रही है। और इससे रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट्स करने वाली थी और वो इस साल की सबसे बड़ी न्यूज भी हो सकती है। वो ये है कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली GF-70 ब्लॉक 3 को वैल्यूएट करने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को सबमिट कर दी है। और मेनली इसी मामले पर कल जो बांग्लादेश के मिलिट्री वफ्द ने हेडक्वार्टर का विजिट किया था, उसमें यही मेन पॉइंट था कि बांग्लादेश अब GF-70 ब्लॉक 3 में ऑफिशियली इंटरेस्टेड है और वो उसको ऑफिशियल लेवल पर वैल्यूएट करना चाह रहा है। वहां पर इस चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है कि हमें GF-70 ब्लॉक 3 मुहैया किए जाएं। ये जो उनका स्टेप है जहां पर इस चीज को वैल्यूएट करता है कि बांग्लादेश वाकई ही GF-70 ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। और वैल्यूएशन का फेस भी तब ही आता है जब किसी कंट्री ने वाकई उस एयरक्राफ्ट को खरीदना हो और उसके मामले में वो सीरियस नजर आ रहा हो। लेकिन इससे पहले जो इनिशियल वैल्यूएशन GF-70 के मुतल्लिक थी, वो बांग्लादेश को एंडोशी 2028 के मौके पर करवा दी गई थी, लॉन्ग विद अदर कंट्री जिसमें श्रीलंका भी शामिल था। इन तमाम मुल्कों को GF-70 के मुताल्लिक तमाम चीजों के बारे में मालूमात दे दी गई थी। लेकिन अब उस तमाम मालूमात में बांग्लादेश पहला मुल्क है जिसने GF-70 ब्लॉक 3 के लिए ऑफिशियली डिमांड की है। ये एक फुल 5 वैल्यूएशन GF-70 की है जो उसको करवाई जा रही है, जो कि ये चीज मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 70 to 80% पाकिस्तान की GF-70 थंडर की सेल बांग्लादेश को कंफर्म कर देती है। एक डिटेल वैल्यूएशन करना और स्पेशली वो वैल्यूएशन जिसमें बांग्लादेश एयरफोर्स आने वाले वक्त में एक स्पेशल टेक्निकल टीम पाकिस्तान भेजेगी। और उसका यही मतलब होता है अगर GF-70 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटी सैक्रिफाइस हो जाती है, जो कि पहले पेपर पर उनको बता दी गई है, तो बांग्लादेश यहाँ पर कंफर्म है कि वो GF-70 ब्लॉक 3 को खरीद लेगा। अब मुझे इस चीज का काफी अच्छे तरीके से आइडिया है, जो हमारे बांग्लादेश के लिंसर्स हैं वो इस चीज को लाइक नहीं करेंगे और ना ही वो GF-70 ब्लॉक 3 जो बांग्लादेश की डिफेंस कम्युनिटी है और उसकी पसंद था, ना ही उसकी चॉइस थी। वो शुरू से ही बांग्लादेश के लिए J-10C या फिर यूरोप के हथियारों पर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश की ऑडियंस इस टाइम पर नहीं समझ रही, वो ये है कि उनकी एयरफोर्स में तकरीबन 30 to 40 के करीब ओल्ड J-7 या फिर चेंगडू हथियारे मौजूद हैं, जिसको उन्होंने रिटायर करना है। और जब आप 30 से 40 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने की बात करेंगे तो उसमें फिर यूरोफाइटर या J-10C जैसा ऑप्शन वो वाइएबल नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। रिगार्ड्स दिस बांग्लादेश डिफेंस कम्युनिटी क्या कहती है, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो अपने लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन चाहती है, जो कि GF-70 थंडर या ब्लॉक 3 शक्ल में नजर आ सकता है। इसी वजह से जो पहली वैल्यूएशन थी वो अंडरशीट 2024 के मौके पर की गई थी बांग्लादेश के ऑफिशियल की तरफ से। उसके बाद उनको GF-70 ब्लॉक 3 की सूरत में एक पोटेंशियल वेरिएबल ऑप्शन नजर आया, ये बांग्लादेश का फ्यूचर हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने फुल ऑब्जेक्शन वैल्यूएशन की डिमांड की है। GF-70 थंडर को हमेशा लोग बहुत ज्यादा एक काबिल इतमाद और कम मुनासिब कीमत वाला हथियारा समझते हैं, और कहीं न कहीं ये बात सच भी है। GF-70 की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और वो बाकी चाइना के J-10C और यूरोपीय फाइटर जेट से काफी मुनासिब है। लेकिन ब्लॉक 3 की बात जो एवियोनिक्स अपग्रेड्स, वेपन्स और तमाम सेंसर्स जो 70 ब्लॉक 3 को मिला है वो एक और चीज है। और यही चीज ब्लॉक 3 को स्पेशली एट अ टाइम
कंफर्टेबल और 4.5 ईयर ड्यूरेशन ग्राफ बनाता है। साथ ही साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी बनाता है जो कि कोई भी एयरफोर्स लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जरूरियात के हिसाब से उसे यूज करती है। तो किसी भी एंगल से आप देख लें, चाहे वो कॉस्ट टर्म का एंगल हो या फिर कैपेबिलिटी का एंगल हो या रेंज का एंगल हो, सबके हिसाब से GF70 ब्लॉक 3 जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस टाइम के ऊपर अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि उसे J-10C के साथ F-15 भी मिल जाएंगे तो ये उनकी अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अलावा PL-50 अभी तक चाइना ने किसी मुल्क को मुहैया नहीं किया और वो ऑफर करेगा भी नहीं। और जो आपको बेस्ट कैपेबिलिटी J-10C जैसे तैयारियों से मिलेगी और वही कैपेबिलिटी एक मुनासिब कीमत के साथ GF70 थंडर में मौजूद है। और बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से कोऑपरेट कर रहा है और बांग्लादेश की भरपूर हिमायत और मदद भी की जा रही है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, जस्टिस हो या मेंटेनेंस हो। हर जाविये से पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे रहा है। और ये जो डील है JF70 थंडर के बारे में, ये सिर्फ डील नहीं होगी और ये पाकिस्तान का रिजॉल्व होगा और किस हद तक हम बांग्लादेश की केयर करते हैं और उनके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए और किस तरह की सपोर्ट हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी इस बात का तो हम सबको एक अच्छी तरह इल्म है कि अगर एक बार पाकिस्तान और बांग्लादेश की डील होगी JF70 ब्लॉक 3 पर तो इसके असरात क्या होंगे। और इसमें JF70 का तीसरा रीजन बांग्लादेश बनेगा और ये तीनों ऑपरेटर एट अ टाइम इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं और जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और साथ ही बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के साथ बेहतर हो जाएं तो इसमें ये तीनों मुल्क मिलकर इंडिया के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन अब तक इतना ही। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बेहद ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।